Hello guys, welcome back in Smart Computer Skills to learn and to enhance your computer skills. आज हम कंटिन्यू करेंगे PHP ट्यूटोरियल सीरीज। तो अब तक हमने देखा लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टूल्स, जिनकी हेल्प से हम PHP की फाइल को, PHP के कोड को रन करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे PHP की कोडिंग और सबसे पहले हम देखेंगे PHP के वेरिएबल और कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं। सो लेट्स बैक टू आवर स्क्रीन। PHP के वेरिएबल डिफ़ाइन करने से पहले हम ये देख लेंगे कि कैसे हम PHP के कोड को डिफ़ाइन करते हैं, कैसे इसको इम्बेड करते हैं। जैसे हम HTML फाइल में सबसे पहले HTML टैग यूज़ करते हैं जो डिफ़ाइन करता है कि यहाँ से आपका HTML कोडिंग स्टार्ट है, वैसे ही PHP का भी एक सिंटैक्स होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो कैसे लिखेंगे इसे? PHP स्क्रिप्ट स्टार्ट विद लेस देन सिंबल, क्वेश्चन मार्क एंड देन PHP कीवर्ड एंड इट एंड विद क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन सिंबल। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा ये है स्टार्टिंग के टैग और ये हमारा एंडिंग, और इसके बीच में आप अपना PHP का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट, यानी कि सभी सिस्टम पे, सभी सर्वर पे ये इजीली आपका रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और शॉर्टवेज हैं टू डिफाइन अ PHP, लेकिन इनमें इशू ये है कि इनको आपको पहले जो PHP की .ini वाली फाइल होती है वहाँ पे जाके इनको आपको पहले इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये कोड सपोर्ट करेगा। अब बात आती है PHP के वेरिएबल की। वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर और अ प्लेस होल्डर वेयर यू स्टोर डेटा, और आप ये भी कह सकते हैं द वे टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वेरिएबल में आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, डेटा को स्टोर करते हो। लेकिन अब इन वेरिएबल को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इन PHP ए वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन, यानी कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉलर साइन यूज़ करते हैं। उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग योर डेटा। लाइक एग्जांपल के लिए यहाँ पे सपोज़ मुझे एक वेरिएबल में कोई नेम स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया डॉलर सिंबल, उसके बाद मैंने वेरिएबल का नेम लिया नेम एंड देन इक्वल्स टू यहाँ पे है असाइन ऑपरेटर, यानी कि इस वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं कुछ वैल्यू और वो हमने यहाँ पे स्टोर किया है नेम। तो नेम यहाँ पे मैं अपना ही नेम लिख रही हूँ, आप यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू स्टोर करनी है वो नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्योंकि नेम हमारा एक स्ट्रिंग फॉर्म में है इसलिए हमने इसको डबल कॉमास के अंदर लिखा है। एंड उसके बाद सेमी कॉलम आपको डिफाइन करता है टर्मिनेशन को, कि यहाँ पे इस कमांड का एंड आपका हो गया है। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट के लिए आपके पास कमांड है इको कमांड। आपको लिखना है इको एंड देन जो भी वेरिएबल आपने ऊपर अभी डिफाइन किया था, जैसे मैंने यहाँ पे नेम वेरिएबल डिफाइन किया था, तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे एंड देन टर्मिनेट का सिंबल। तो यहाँ पे अब क्या आपको प्रिंट होगा, जो आउटपुट आएगा वो आपका जो इसमें आपने वैल्यू जो स्टोर की है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे स्टोर किया एक वेरिएबल में नेम, तो ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप वैल्यू आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। लाइक आप न्यूमेरिकल यानी कि नंबर सिस्टम यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, एरे स्टोर कर सकते हो एंड इवन ऑल्सो आप HTML टैग भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम न्यूमेरिक डेटा टाइप का भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है डॉलर सिंबल, देन वेरिएबल का नेम यहाँ पे मैंने लिया है नंबर एंड उसको वैल्यू असाइन की है 1000। लेकिन यहाँ पे मैंने डबल कोड यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, डबल कोड हम स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा इको एंड देन जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो एंड सेमी कॉलम। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या प्रिंट होगा, 1000। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे HTML टैग का भी देख लेते हैं। सपोज़ हमें कोई मैसेज प्रिंट करवाना है H1 टैग में, तो कैसे हम उसको लिखेंगे? यहाँ पे हमने वेरिएबल सबसे पहले लिया डॉलर सिंबल, देन वेरिएबल का नेम मैंने यहाँ पे मैसेज लिया है एंड देन इक्वल्स टू यहाँ पे भी आपको यूज़ करना है डबल कोड एंड देन उसके अंदर सिंपली जैसे आप HTML का यूज़ करते हो HTML के टैग का, वैसे ही यहाँ पे H1 के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है एंड देन सेमी कॉलम। अब सिंपली इसको भी हम इको के साथ इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे, तो इसका आउटपुट जो है हेलो जो है वो आपका जैसे आपका H1 का आउटपुट आता है वैसे यहाँ पे आउटपुट आपको शो होगा।
तो चलिए इन वेरिएबल का आउटपुट हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। लास्ट सेशन में मैंने एक फ़ाइल बनाई थी testing.php, तो यहाँ पे मैंने वही फ़ाइल ओपन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PHP का स्टार्टिंग टैग एंड एंड टैग एंड उसके मिड में मैंने यहाँ पे कोड ऐड किया है। तो यहाँ पे मैंने तीनों वेरिएबल, जिसमें कि फर्स्ट वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर किया था, सेकंड वेरिएबल में हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप को स्टोर किया था एंड थर्ड वेरिएबल में हमने यहाँ पे HTML टैग का यूज़ किया था। तो सभी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। अब इनका आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हमें जो लोकल सर्वर हमने लास्ट सेशन में सेटअप किया था XAMPP, उसको हमने ओपन करना है एंड उसकी 2 सर्विसेज अपाची एंड MySQL को हमें रन करवाना है। देन उसके बाद आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं एंड वहाँ पे एड्रेस बार में आपको लिखना है localhost/फाइल का नेम। फाइल का नेम यहाँ पे हमारा है testing.php एंड देन आपको एंटर प्रेस करते ही आपको इसका जो आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट आपका है नेम वेरिएबल का आउटपुट, सेकंड है नंबर वेरिएबल का आउटपुट एंड थर्ड है मैसेज वेरिएबल का आउटपुट। लेकिन अगर आपको इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हो तो आपको सबसे पहले लोकल डिस्क C में जाना पड़ेगा या जहाँ भी आपने XAMPP को इंस्टॉल किया है। देन उसके बाद आपको XAMPP फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। देन उसके बाद htdocs फोल्डर एंड उसके अंदर आपको मिलेगी ये फाइल। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस ना फॉलो करना पड़े, उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। htdocs फोल्डर पे आपको करना है राइट क्लिक और यहाँ पे आपको इसका एक शॉर्टकट की क्रिएट करना है। देन उसको आपको कॉपी करना है एंड आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब जब आप इस htdocs फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइल अपनी दिख रही है। तो इतना लेंथी प्रोसेस फॉलो करने के बजाय आप सिंगल क्लिक में अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हो। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी बैक विथ सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।